नमस्कार दोस्तों, सीसी के लाइव रेसिट लेक्चर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर, इस पर हम विशेष व्याख्यान आप सभी के लिए अभी तक आयोजित करते आए हैं और बताना चाहेंगे अपने पिछले कुछ सेशंस में हमने सुकना शोपदेश पर चर्चा की और हमने 2 लेक्चर्स आयोजित किए इस विषय पर। बताना चाहेंगे आज के इस सेशन में भी हम सुकना शोपदेश पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे और इस सेशन के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पंकज मिश्र। डॉक्टर पंकज मिश्र सेंट स्टीफेंस कॉलेज के संस्कृत विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। नित्य प्रति सीसी के लाइव रिसर्च लेक्चर्स के माध्यम से तो आपको ये विभिन्न विषयों से अवगत कराते ही हैं, साथ ही साथ जितने भी यूपीएससी के छात्र छात्राएं हैं निरंतर इनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो आइए तहे दिल से स्वागत करते हैं डॉक्टर पंकज मिश्र का और आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर पंकज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू गीतिका जी। मित्रों, शुकनासोपदेश जिसकी व्याख्या या परिचय की आवश्यकता नहीं है, हमने इसका आलोडन विलोडन प्रारंभ किया था और उस संदर्भ में यह भी बताने की कोशिश की थी कि जिस तरह महाभारत का एक अंश गीता बहुत ही प्रसिद्धि को प्राप्त हुई, उसी प्रकार महाकवि बाणभट्ट विरचित कादंबरी का यह अंश अत्यधिक प्रतिष्ठा को प्राप्त हुई है, प्रसिद्धि को प्राप्त हुई है। और यही कारण है कि भारतवर्ष के प्रायशः सारे विश्वविद्यालयों में अथच विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इस अंश को एक प्रमुख विषय के रूप में रखा गया है। इसलिए यहां पर यह आवश्यक हो जाता है कि शुकनासोपदेश की समग्रता को हम जानें। हमने पिछली अपनी परिचर्चा में वहां पर रखा था जिसमें कि जितने भी अंश हैं उनका एक संक्षिप्त परिचय दिया था और उसी परिचय में लक्ष्मी का जो चरित्र है उसके विषय में टिप्पणी करनी प्रारंभ की थी। एक बार हम यहाँ पर जो शुकनासोपदेश है इसके विषय वैविध्य या इसका जो प्रतिपाद्य है हम उसको जान लेते हैं। हम आप सभी जानते हैं कि इसमें 2 प्रमुख चरित्र हैं, एक का नाम है शुकनास और दूसरे का नाम है चंद्रापीड। शुकनास जहाँ महामंत्री है, वहीं चंद्रापीड राजा तारापीड का पुत्र और महामंत्री शुकनास का शिष्य है जिसका राज्याभिषेक होना है। और इसी राज्याभिषेक से पूर्व एक शिष्टाचार वश चंद्रापीड शुकनास से मिलने आता है। चंद्रापीड की विनम्रता से, विनय संपन्नता से, शास्त्रीय ज्ञान से शुकनास पहले से ही प्रभावित है। लेकिन जो एक विषय जन्य जो दोष या आयुजन्य जो दोष उत्पन्न होते हैं सामान्य मानवों में, सामान्य युवकों में, उनको शुकनास भली भांति जानता है, भली भांति उसका अनुभव है। इसीलिए राज्याभिषेक से पूर्व उन्होंने यह आवश्यक समझा कि चंद्रापीड को और अधिक शिष्ट बनाया जाए और इसी क्रम में उन्होंने उसके सामने जीवन के कई सारे महत्वपूर्ण पक्षों को उनके सामने रखा, सविशेष उन पक्षों को जो कि डायरेक्ट किसी युवकों को प्रभावित करता हो और ऐसे युवक जो अपनी नई जिंदगी प्रारंभ करने जा रहा हो। और इसी क्रम में उन्होंने सबसे पहले जो युवावस्था में उत्पन्न होने वाले दोष हैं उन दोषों को उनको बताया चंद्रापीड को कि उन दोषों के क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं। और दूसरी एक प्रमुख बात यह निकल कर आती है कि जब भी किसी व्यक्ति को उपदेश दिया जाए तो उस उपदेश की सार्थकता क्या है, इस सार्थकता को स्पष्ट करने के लिए शुकनास ने यह बताया कि गुरु के उपदेश का क्या महत्व होता है। अन्यथा उपदेश की सारगर्भिता रह नहीं जाती। हम स्वभाव से ही उपदेश देने वाले होते हैं। जहां कोई विषय होता है उसके ऊपर में हमारे विचार प्रारंभ हो जाते हैं, लेकिन यह आवश्यक है कि उन विचारों का वहां पर क्या महत्व है उनको प्रतिपादित करना। इसलिए बाणभट्ट ने शुकनास के माध्यम से यहाँ पर यह प्रतिपादित किया है कि उपदेश का क्या महत्व है। इस गुरु के उपदेश के महत्व के बाद लक्ष्मी के चरित्र के विषय में बताया गया है। मित्रों, हम आप सभी जानते हैं कि लक्ष्मी ने इस भारतीय संस्कृति में अपना महत्वपूर्ण स्थान है। लक्ष्मी का इस भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान है। किसी भी रूप में हम उनको देख सकते हैं तब जबकि महाकवि बाणभट्ट ने
लक्ष्मी के 4 रूपों को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। अब ये कहीं लिखा नहीं है, बाणभट्ट ने ये नहीं लिखा है कि लक्ष्मी का चरित्र 4 प्रकार का होता है या लक्ष्मी के अर्थ 4 लिए जा सकते हैं। वस्तुतः जब पूरे आप शुकनासोपदेश का आलोडन विलोडन करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, उनकी पारंगतता पाएंगे, तो अपने आप विषय की विविधता से यह स्पष्ट हो जाता है कि लक्ष्मी को यहां पर बाणभट्ट ने किन किन रूपों में रखा है। जो उनकी वर्णन शैली है, उन वर्णन शैली से यदि हम देखें तो लक्ष्मी के अर्थ को 4 प्रकार से, जैसा मैंने पिछली क्लास में भी, पिछली परिचर्चा में भी मैंने इस बात को रखी थी, हम देख सकते हैं। शुकनास जब लक्ष्मी के विषय में बताता है तो एक और लक्ष्मी का सत्ता रूप स्वरूप हम प्राप्त करते हैं, दूसरी ओर धन रूप, लक्ष्मी यानी धन है, धन की देवी है, इस रूप में पाते हैं। एक और लक्ष्मी देवी रूप में भी प्राप्त होती है और लक्ष्मी का एक अर्थ सौंदर्य भी है। तो इस प्रकार यहाँ शुकनास ने लक्ष्मी के बारे में बताने के क्रम में जिन जिन विषयों की चर्चा की है, जिन जिन बातों की चर्चा की है, या लक्ष्मी को जिन जिन परिधि के अंतर्गत रखने का प्रयास किया है, उसका विश्लेषण हम इन 4 अर्थों में पाते हैं। तदुपरांत इसके बाद राजा का स्वभाव का वर्णन होता है। अब देखते हैं कि लक्ष्मी के चरित्र का सार क्या है, उसे भी हम स्पष्ट कर ले। लक्ष्मी चंचल है, मायावी है, निर्मोही है एवं छलनामय है। कुल, शील, पांडित्य, त्याग, धर्म एवं विशेषज्ञता आदि का विचार लक्ष्मी नहीं करती है। तृष्णा, मोह, मद, काम, अविनय, मिथ्याचार, आडंबर तथा कपट का प्रसार लक्ष्मी में देखा जाता है। इसी प्रकार जो लोक निंदा है, लक्ष्मी लोक निंदा को आमंत्रित करती है। दूसरे शब्दों में, जिसके पास लक्ष्मी चली जाती है वहां पर उस व्यक्ति की शुचिता चली जाती है और वो व्यक्ति लोक निंदा का कारण बन जाता है। इसी प्रकार जिसके पास यह लक्ष्मी रहती है, उनकी सचरित्रता, उनके यश, उनके धर्म आदि सारे विलुप्त हो जाते हैं। यदि कुल मिलाकर के समग्रता की दृष्टि से देखें तो शुकनासोपदेश जो है, वो शुकनासोपदेश लक्ष्मी के कहीं भी कह सकते हैं कि जो अनुकूल स्वभाव होता है, जो अनुकूल रूप होता है, जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आप कह सकते हैं किसी भी डेटी का, उसको हमारे सामने प्रस्तुत इन्होंने नहीं किया है। तो इसलिए ये एक अपने आप में अनूठा, एक अपने आप में एक नूतन प्रयोग देखा जाता है कि संस्कृत के शास्त्रों में भी समालोचना और उस विषय का सूक्ष्म विश्लेषण पाया जाता है, जहां पर केवल इतना मात्र कह दिया जाता है कि संस्कृत में सारी चीजों अच्छाई का ही ज्ञान है। नहीं, पूरी तरह से ठोक पीट करके, सोच विचार करके जो स्वरूप हमारे सामने रखा जा सकता है, वो हमारे अनुभव का विषय हो सकता है। उसके आधार पर बाणभट्ट ने शुकनास के माध्यम से लक्ष्मी के चरित्र को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। अब ये लक्ष्मी का चरित्र को, इसको प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी ही क्या? तो हमें ये अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए कि व्यक्ति जब लोभाविष्ट हो जाता है, जब व्यक्ति धन के अधीन हो जाता है और केवल धनान्यर्जयध्वम इसको अपना परम लक्ष्य मान लेता है, तो निस्संदेह उस व्यक्ति का सर्वस्व विलीन हो जाता है। ये अलग पक्ष है कि भर्तृहरि आदि ने सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति कह के धन के महत्व को स्वीकारा है, धन के महत्व की चर्चा की है। लेकिन धन के पीछे पड़ करके अपने सर्वस्व को विलीन कर देना, यह नहीं होना चाहिए मानव मात्र के जीवन में। इसलिए हम यहां पाते हैं कि कदाचित अपने ग्रंथ के माध्यम से बाणभट्ट ने लक्ष्मी के इस रूप का वर्णन किया है। आपको याद हो, ईशावास्योपनिषद में भी एक पंक्ति आती है जहां पर कहा गया कि मा गृधः कस्य स्विद्धनम, लोभ मत करो, लालच मत करो, तृष्णा मत करो, क्योंकि धन किसी का नहीं है। इसीलिए मैं ऐसा समझता हूं कि एक राजा के लिए यह उपदेश बड़ा ही सारगर्भित प्रतीत होता है। हम एक और पक्ष को लेते हैं कि बाणभट्ट जब इन विषयों को हमारे सामने प्रस्तुत करता है तो निस्संदेह उनके सामने एक पूरा का पूरा इतिहास है, एक पास्ट है,
जिसमें उन्होंने बड़े बड़े राजवंशों को विनष्ट होते हुए देखा है, और वह तब देखा है जबकि ऐसे राजा महाराजा लोग केवल धन संचय के अधीन पड़ जाते हैं। हम आगे जब राजा के स्वभाव के विषय में चर्चा करेंगे तो वहां पे धननंद की हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार धननंद अपनी धन लोलुपता के कारण अपना राज्य चाणक्य के हाथों गवा बैठता है। और बाणभट्ट ने उस राजा के चरित्र का विश्लेषण करते हुए इस विषय की ओर भी संकेत दिया है। इसलिए लक्ष्मी के चरित्र को समझना, जानना, अपने जीवन में उतारना, मैं समझता हूं आज के समय की मांग है। मित्रों, इसके बाद अगर हम टिप्पणी करें शुकनासोपदेश के ऊपर में, तो हम यह भी देखते हैं कि यह शुकनासोपदेश कादंबरी का अत्यंत परिमित, एक सीमित सा अंश है, जो अपनी मौलिकता, लघु कवितात्मक संक्षिप्तता, अब ये लघु कवितात्मक संक्षिप्तता को भी हम यहां समझ लें क्या है। इंग्लिश में इसके लिए टर्म है एपिग्रामेटिक ब्रेविटी। एपिग्रामेटिक ब्रेविटी मतलब सुंदर कथन के माध्यम से, लघु कथन के माध्यम से विश्व का व्यापक ज्ञान देना, जीवन के व्यापक अनुभव को हमारे सामने प्रस्तुत करना। इसी प्रकार अलंकार चारुता, मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि, भाव विभवता एवं लोक शिक्षा से परिपूर्ण यह ग्रंथ है। यहां भारतीय मनीषियों के द्वारा प्रतिपादित जीवन संबंधी अनेक अमूल्य विचार रत्नों को मनोरम शैली में प्रस्तुत किया गया है। यद्यपि यह संदर्भ उपदेशात्मक है, यद्यपि शुकनास उपदेशात्मक है, और हम आप सभी जानते हैं कि उपदेश एकमात्र ऐसी विधा है जिसमें लोगों की रुचि नहीं होती, उसमें नीरसता होती है, उसमें विरसता होती है, उसमें एक रसता होती है, उसमें रसपूर्णता नहीं होती है। तो तथापि चंद्रापीड़ को शुकनास ने इस इतनी लोक रंजक शैली में उपदेश दिया है कि सारे लोगों के लिए ग्राह्य बन जाता है और मनोरंजक बन जाता है। और इस क्रम में इन्होंने समकालीन कई सारे उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किए, जिसके कारण इस शुकनास उपदेश की चारुता और अधिक बढ़ जाती है। एक विषय इसमें और हम शामिल करना चाहते हैं, वह है शुकनास को लेकर के। वस्तुतः जब समीक्षा जगत में शुकनास का आकलन किया जाता है, महामंत्री शुकनास का विश्लेषण किया जाता है, तो उसे लोग बाणभट्ट समझने की भूल नहीं करते, बल्कि साक्षात बाणभट्ट ही समझ लेते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह शुकनास कोई और नहीं, स्वयं बाणभट्ट ही हो, जो शुकनास के रूप में हमारे सामने विविध भावों को प्रस्तुत करता है। इसके साथ जो हम उपदेश की बात कर रहे थे, तो शुकनास में जिस प्रकार मैंने कभी कहा होगा कि मेघदूतम में यक्ष नहीं स्वयं महाकवि कालिदास है, उसी प्रकार कभी कभी हम यह भी कह बैठते हैं कि शुकनास में शुकनास नहीं, महामंत्री नहीं, बल्कि स्वयं बाणभट्ट अपने जीवन जगत की बातों को हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे होते हैं। तो मित्रों, आगे हम लक्ष्मी की बातों को कंटिन्यू करते हुए बढ़ते हैं, और जहां पर राजा के स्वभाव के विषय में अब हम चर्चा करेंगे। और इससे पूर्व हमने लक्ष्मी के विषय में बड़ी लंबी चौड़ी चर्चा की थी। हम राजा का स्वभाव का वर्णन करें, इससे पहले हम यह देखते हैं कि शुकनासोपदेश में राजा की ओर संकेत कहां पर है, राजा का स्वभाव जो है उसकी ओर संकेत कहां है। तो लक्ष्मी के वर्णन से पूर्व जब गुरु के उपदेश खत्म होते हैं, तो उसके बाद एक प्रसंग मिलता है, जिस प्रसंग में यह पंक्ति आती है कि अहंकार दाह ज्वर मूर्छांधकारिता विह्वला ही राज प्रकृति ही अलिकाभिमानोन्मादकारिणी धनानी राज्य विष विकार तंद्रा प्रदा राज लक्ष्मी है। अगर इन वाक्यों के ऊपर, इन दोनों वाक्यों के ऊपर में हम ध्यान दें, तो यहां पाएंगे कि 2 बार राज शब्द का प्रयोग आया है। एक बार राज लक्ष्मी और एक बार राज प्रकृति ही। तो राज प्रकृति के माध्यम से 2 तरह के अर्थ हम निकाल सकते हैं। एक तो प्रकृति का अर्थ स्वभाव होता है, तो राजा का स्वभाव होगा अर्थ, और दूसरा अर्थ प्रकृति का होता है प्रजा, सब्जेक्ट, निवासी, जनता हम जिसे कहते हैं। तो उस अर्थ में राजा की प्रजा भी अर्थ ग्रहण किया जा सकता है, लेकिन हम यहां राजा की प्रजा अर्थ ग्रहण नहीं करेंगे। वह इसलिए कि कहीं भी किसी भी प्रकार से जब राजा के स्वभाव का वर्णन बाणभट्ट प्रस्तुत कर रहे होते हैं, तो कहीं भी वहां पर प्रजा शब्द की ओर संकेत नहीं दिया है।
इसीलिए यहां पर राज प्रकृति का केवल और केवल यही अर्थ लिया जाना चाहिए कि राजा का स्वभाव। अब राजा के स्वभाव के क्रम में पुनः राजलक्ष्मी शब्द आया तो 2 बार राज और राज शब्द है, लेकिन राज प्रकृति की ओर संकेत दे करके जो आखिरी शब्द है राजलक्ष्मी, उस राजलक्ष्मी की व्याख्या करनी प्रारंभ कर देते हैं बाणभट्ट, और पूरा का पूरा लक्ष्मी के चरित्र का एक विश्लेषण प्राप्त होता है। और जब लक्ष्मी का विश्लेषण खत्म होता है, यानी लक्ष्मी के चरित्र के का जब उपसंहार करते हैं बाणभट्ट, तो पुनः एक वाक्य प्रयोग करते हैं, और वह वाक्य है एवं विधयापि चानया दुराचारया कथमपि दैव वशेन परिगृहीता विक्लवा भवन्ति राजानः सर्वा विनयाधिष्ठानतां च गच्छन्ति। अब यहां जो इन्होंने राजानः शब्द प्रयोग किया, वस्तुतः जिस राजा की ओर संकेत उन्होंने पहले दिया था, अहंकार दाह ज्वर मूर्छांधकारिता ही विह्वला राज प्रकृति ही, वहां से पुनः वो राजा को पकड़ते हैं और राजा का विश्लेषण प्रारंभ करते हैं। अर्थात इन दोनों वाक्यों के मध्य में लक्ष्मी का वर्णन था, लक्ष्मी के स्वभाव का वर्णन था। अब यहां से जो प्रारंभ होगा एवं विधयापि चानया दुराचारया से, यह विश्लेषण राजा के स्वभाव को लेकर होगा। एक और टिप्पणी, सामान्य रूप से जब विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम में इसे पढ़ाया जाता है तो यहां तक हम पहुंच नहीं पाते, छात्र यहां तक पढ़ नहीं पाते। और तो और जो ये नई पद्धति प्रारंभ हुई है सीबीसीएस की, उसमें हम क्या पाते हैं कि केवल यथा यथा चेयम चपला दीप्यते तथा तथा दीप शिखेव कज्जल मलिन मेव कर्म केवल मुद्वमति, इस पंक्ति तक हमारे पाठ्यक्रम में है। यानी उसके बाद लक्ष्मी का चरित्र भी अधूरा छूट जाता है और राजा के स्वभाव को हम समझ नहीं पाते। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि यहां पर राजा के स्वभाव को भी हमें समझना चाहिए, उसको पकड़ना चाहिए कि राजा का स्वभाव किस प्रकार होता है और कैसा होता है, किस रूप में बाणभट्ट ने उसे हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इसीलिए आज का जो मेरा ये व्याख्यान है वो फोकस्ड है राजा के स्वभाव के ऊपर में, कि राजा के स्वभाव को बाणभट्ट किस रूप में देखता है, या उन्होंने अपने पूर्ववर्ती राजाओं में किस प्रकार का व्यवहार को देखा है, उसे यहां वे प्रस्तुत कर रहे हैं। अस्तु, अब जब लक्ष्मी के बारे में उन्होंने बातें बताई तो हम पाते हैं कि राजा का स्वभाव का अगर समग्र रूप में हम अध्ययन करें तो उसका जो सार निकल के आता है, अगर आप 50 या 100 शब्दों में राजा के स्वभाव को प्रस्तुत करना चाहें तो वह इस प्रकार है, जो आपके अपने स्लाइड्स पे दिख रहे होंगे, हम भी इसे पढ़ रहे हैं, फिर इसका विश्लेषण करेंगे कि लक्ष्मी के विषय में बताने के बाद राजाओं के चारों ओर घूमने वाले स्वार्थी, लालची व बगुला भगत बने हुए ठगों के संबंध में बतलाता है, जो कि तरह तरह के व्यसनों में ही गुणों का आरोप कर आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा के ऐसे पुल बांधते हैं कि वे राजा स्वयं को साक्षात विष्णु और शिव का अवतार ही समझ बैठते हैं तथा विचित्र एवं अवांछित चेष्टाएं करने लगते हैं। तब नृपजन शासक होते हुए भी वस्तुतः उत्कट दर्प एवं उद्दाम वासनाओं के द्वारा शासित होने लगते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि पूरे राजा का स्वभाव को अगर आप देखें तो उसका ये सार है, लेकिन मैं इसका अब एक एक करके विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत करता हूं कि इसके माध्यम से राजा के किस स्वभाव की ओर इशारा किया गया है। हम आप सभी जानते हैं, यह परंपरा रही है कि जो भी कोई कुर्सी पर यानी पद पर बैठता है तो उसके इर्द गिर्द कुछ व्यक्ति अवश्य ही मंडराते हैं, और वे इर्द गिर्द व्यक्ति जब उनके साथ रहते हैं तो वे अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए राजा की या उस पद पर बैठे हुए व्यक्ति की इस ढंग से प्रशंसा करते हैं कि जो उनमें नहीं भी है वो भी वो राजा समझने लगता है कि मुझ में है। अर्थात अगर यह कहें कि मैं राजा हूं और मेरे इर्द गिर्द रहने वाले व्यक्ति अगर चापलूसी वश मेरी तारीफ करे कि आप तो बड़े ही विद्वान हैं, आप बड़े योग्य हैं, आप जैसा कोई नहीं है, आप जब से आए हैं तब से सारी प्रजा में अमन सुख चैन आदि की बंसी बजने लगी है, जो कि सत्य यह है कि प्रजाओं में मुझ जैसे राजा के प्रति विरोध है, और प्रशंसा करने वाला व्यक्ति हमें इस रूप में दिखाता है। तो जो उस समय जो एक हमारी मनोवैज्ञानिक मानसिकता है, हम उसी प्रशंसा को सत्य समझ बैठते हैं।
और आप हम सभी जानते हैं कि झूठी प्रशंसा को सत्य समझ बैठना राज्य के विनाश का कारण होता है। तो शुकनास चंद्रापीड़ को सावधान करता है कि देखो चंद्रापीड़, तुम्हारे भी आसपास रहने वाले कई ऐसे लोग होंगे जो स्वार्थवश, लोभवश, लालचवश, तृष्णावश अलग अलग ऐसे मनोनुकूल लगने वाली बातें तुम्हारे सामने प्रस्तुत करेंगे कि जिसे तुम सत्य समझ बैठोगे, और वह प्रशंसा करने वाले व्यक्ति अपने उदर पूर्ति तुमसे करता रहेगा, अर्थात तुमसे धन दौलत आदि ऐंठता रहेगा। पुनः हमारे में व्यसन है, राजा में व्यसन होते हैं, लेकिन उस व्यसन को भी गुण बतलाते हैं। जैसे दो चार उदाहरण ले ले। अगर कोई राजा शिकारी है तो वो कहेंगे कि सर, शिकार तो एक ऐसी चीज है जो नित्य प्रति व्यायाम है, जांघ में गति आती है, स्फूर्ति आती है, ये आती है। मतलब आप अगर ये कार्य करते हैं तो आपका व्यक्तित्व निखरता है। जबकि दूसरी ओर हमारे शास्त्र शिकार को व्यसन कहते हैं, बुरी आदत कहते हैं, लत कहते हैं। इसी प्रकार पर स्त्री गमन महाव्यसन है। लेकिन ऐसे जो धूर्त, स्वार्थी और ठग प्रकृति के व्यक्ति होते हैं, वे उसे पौरुष कह के, परम पुरुषार्थ करके उसकी प्रशंसा करते हैं। और इस प्रशंसा से जो राजा लोग होते हैं वे अपने को पुरुषार्थी, अपने को महाज्ञानी, अपने को महातेजस्वी, अपने को महाविद्वान समझ लेते हैं। और कभी कभी तो हद तब हो जाती है जब ऐसे राजाओं की प्रशंसा में ऐसे बगुला भगत लोग उनको साक्षात भगवान विष्णु और साक्षात शिव के स्वरूप कहने लगते हैं। प्रशंसा का परिणाम होता है कि राजा की मनस्थिति बदल जाती है और स्वयं को वे भगवान शिव ही समझने लगते हैं। अपने ललाट के मध्य तीसरी आंख की कल्पना करने लगते हैं। दो भुजा के अतिरिक्त अन्य कई भुजाओं की कल्पना करने लगते हैं कि जो मुझ में हैं, और तदनुसार वो अपनी प्रजाओं को दर्शन देना, अपनी प्रजाओं को स्पर्श करना, अपनी प्रजाओं से बात कर लेना, अपनी प्रजाओं को कुछ आदेश दे देना, इस प्रकार ये जब अगर करते हैं तो आदेश देने को वरदान समझ लेते हैं, बात कर लेने को उपकार समझने लगते हैं। वस्तुतः एक विरोधी भावना जन्म ले लेती है ऐसे राजाओं में, और वे प्रजा से दूर होते चले जाते हैं। और जो राजा प्रजा से दूर हो जाता है उस राज्य का विनाश अवश्यंभावी है। तो मानो इस व्यंग्य के माध्यम से, इसके माध्यम से एक संकेत चंद्रापीड़ को दिया जाता है, जो संकेत न केवल चंद्रापीड़ के लिए है बल्कि ऐसे सारे राजाओं के लिए, सारे पद पर बैठने वाले स्वामियों के लिए। आधुनिक संदर्भ में वो राष्ट्रपति हो सकते हैं, आधुनिक संदर्भ में वे प्रधानमंत्री हो सकते हैं, या आधुनिक संदर्भ में हर ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि प्रजा की कल्याण में निरत होते हैं। उन सब के लिए यह एक प्रकार से सुंदर सदुपदेश है जो कि चंद्रापीड़ के माध्यम से हम सब लोगों को दिया है बाणभट्ट ने। इसके बाद हम राजा के जो राजा में और जो भाव उत्पन्न होते हैं, राजा की जो बातें हमने बताई बड़े ही सुंदर सुंदर वाक्यों के माध्यम से, जब आप नीचे पाएंगे कि ये जो नृपजन होते हैं वो शासक होते हुए भी उत्कट दर्प यानी अहंकार में डूब जाते हैं, अहंकार में चूर हो जाते हैं और उद्दाम वासनाओं के द्वारा शासित होने लगते हैं। दूसरे शब्द में वे स्वयं में रह ही नहीं जाते, अर्थात अपने इन्हीं भावनाओं के द्वारा राजा स्वयं गवर्न होने लगते हैं, राजा स्वयं शासित होने लगते हैं। मानो राजा की रिमोट कंट्रोलिंग ऐसे कुछ अनुपयुक्त भावनाओं से होने लगती है। मित्रों, राजा के स्वभाव का जिस प्रकार का विश्लेषण है, अगर आप वस्तुनिष्ठता की दृष्टि से हम इसका विश्लेषण करें तो हम इनको तीन रूप में आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। एक तो ये होते हैं कि राजा को जब पद की प्राप्ति हो जाती है तो पद प्राप्ति के अनंतर वो अहं में चूर हो जाता है, वो नशे में चूर हो जाता है, वो घमंड के वशीभूत हो जाता है। इस प्रकार का प्रारंभिक विश्लेषण वर्णन हम शुकनासोपदेश में पाते हैं। दूसरा वर्गीकरण यदि इस संदर्भ में हम करें तो राजा स्वयं में देवत्व का बोध करने लगता है। हमने इसकी चर्चा भी पीछे की विष्णु और शिव के माध्यम से, अर्थात राजा स्वयं को ही देव समझने लगता है। इस पर एक अवान्तर टिप्पणी कर दूं मैं कि जितने भी हमारे स्मृति ग्रंथ हैं, धर्मशास्त्र हैं,
उनमें राजाओं की जो उत्पत्ति है, राजा की उत्पत्ति के विषय में एक सिद्धांत प्राप्त होता है। एक सिद्धांत प्राप्त होता है। वह सिद्धांत यह है कि राजा 8 देवताओं के अंश से उत्पन्न होते हैं। राजा 8 देवताओं के अंश से उत्पन्न होते हैं। चूंकि देवताओं के अंश से उत्पन्न होते हैं, इसलिए राजा जो है देव के समान है। यह तो एक सैद्धांतिक पक्ष है। लेकिन राजा स्वयं जब अपने को देव समझ लेता है, अपने को जब भगवान समझ लगने लगता है, तो दोष वहां उत्पन्न होता है, क्योंकि वो देव स्वरूप अहंकार में चूर होकर के प्रजाओं के साथ व्यवहार करने लगता है। तीसरा, हमने राजाओं के विषय में जो चर्चा की, वो चर्चा है बुद्धिजीवियों का अपमान। और ऐसे में ये राजा जो समकालीन बुद्धिजीवी होते हैं, उनका अपमान करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि बुद्धिजीवियों में यह क्षमता होती है कि वो अच्छे और बुरे का विवेचन कर पाते हैं। उनमें एक विवेक होता है, जिस विवेक को वे भली भांति समझ पाते हैं। इसी प्रकार ये बुद्धिजीवी यदा कदा ऐसे राजाओं को उपदेश देते हैं कि कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, और किंग कर्तव्य विमूढ़त्व की स्थिति से ये बुद्धिजीवी लोग राजा को निकालते हैं। लेकिन जब राजा में अहंग उत्पन्न हो जाता है, तो उस अहंग के उत्पन्न होने का परिणाम यह होता है कि राजा बुद्धिजीवियों की बात सुनते नहीं, राजा विशेषज्ञों पर विचार नहीं करते और अपने मन से एक तरह से वो निर्णय लेना प्रारंभ कर देते हैं। और ऐसे निर्णय लेने के क्रम में इस राजा के कारण, ऐसे राजाओं के कारण राज्य का शीघ्र ही विनाश हो जाता है। फिर जब राजा के इस विनाश की स्थिति होती है, तो क्यों यहां पर अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि शुकनास ने इस प्रकार राजा के इस स्वरूप का विश्लेषण क्यों किया है, क्यों इस तरह की बातें हमारे सामने प्रस्तुत की है। इसके पीछे कारण होना चाहिए। देखिए, भूत की अपेक्षा वर्तमान श्रेष्ठ होता है और वर्तमान की अपेक्षा भविष्य श्रेष्ठ होता है। हम अपने वर्तमान को श्रेष्ठ तब बनाते हैं जब भूत में की गई गलतियों का हम विमर्श करते हैं, गलतियों का विवेचन करते हैं, जिसको मुहावरेदार भाषा में सिंहावलोकन कहते हैं। हम जब अपना सिंहावलोकन करते हैं तो पास्ट में की गई गलतियों से सीख लेते हैं। मानो बाणभट्ट ने यहां पर अपने इस प्रकार के राजाओं का उदाहरण देते हुए यहां पर चंद्रापीड़ को यह संकेत दिया है कि चंद्रापीड़, आप राजा बनने जा रहे हैं, आप में इस प्रकार के दोष नहीं होने चाहिए। इसलिए वे राजा के इन इन रूपों का वर्णन करते हैं चंद्रापीड़ के सामने। और चंद्रापीड़ चूंकि योग्य है, इसलिए शुकनास का यह विश्वास है कि योग्य के साथ ही योग्यतम व्यवहार होता है। और चूंकि चंद्रापीड़ योग्य है, इसलिए शुकनास के द्वारा जो कही गई अनुभवजन्य बातें हैं, जो उस काल की बातें हैं, वह समझ में आएगी। और यही कारण है कि वो राजा का स्वभाव का वर्णन चंद्रापीड़ के लिए करता है। मित्रों, और यही होगा कारण कि बाद में चंद्रापीड़ इन विषयों पर अमल करेगा। और चंद्रापीड़ भले ही यह काल्पनिक चरित्र हो बाणभट्ट का, लेकिन उस साहित्य में, कादंबरी में चंद्रापीड़ अपने इन्हीं गुणों के कारण वे नायक रूप में प्रतिष्ठित होता है। और चंद्रापीड़ एक अनुकरणीय, एक आदर्श चरित्र हमारे लिए बनकर आता है। और हमारे साहित्य में जो 5-7 श्रेष्ठ चरित्रों का वर्णन है, मैं ध्यान से कहूं, चरित्र भी दो प्रकार के हैं, एक काल्पनिक चरित्र और एक यथार्थ चरित्र। जैसे राम दुष्यंत आदि को हम यथार्थ मानते हैं, लेकिन चंद्रापीड़, चारुदत्त आदि को हम काल्पनिक कहते हैं। तो उन काल्पनिक चरित्र में निसंदेह चंद्रापीड़ जो है वह एक श्रेष्ठ चरित्र बनकर हमारे सामने उपस्थित होता है। मित्रों, हम राजा के स्वभाव का विश्लेषण आगे जारी रखेंगे। तब तक के लिए आपसे कुछ क्षण के लिए मैं विराम लेता हूं।
नमस्कार मित्रों, हम प्रारंभ करते हैं राजा के स्वभाव से। अगर आप शुकनासोपदेश को पूरी तरह से पाएं तो स्पष्ट रूप से बाणभट्ट ने तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत उदाहरण स्वरूप प्राप्त होने वाले लगभग 6 प्रकार के राजाओं की ओर संकेत दिया है। ध्यान रखेंगे, इन राजाओं की ओर संकेत का यह अर्थ नहीं कि ये सारे के सारे राजा आदर्श हैं। आप पाएंगे हमारे सामने है एक कौटिल्य शास्त्र को प्रमाण मानने वाले। एक राजा होता है जो क्रूर स्वभाव वाले पुरोहित को ही गुरु मान लेते हैं, तो कई भिन्न प्रकार के राजा होते हैं जो दूसरों को ठगने में निपुण मंत्री पर ही विश्वास करने वाले होते हैं। एक अन्य प्रकार के राजा होते हैं जो धन संपत्ति में आसक्ति वाले राजा होते हैं। ध्यान रखें, मैंने पीछे चर्चा की थी धननंद की। कुछ हैं मारणात्मक शास्त्र में रुचि वाले और अंत में भाई को ही मार डालने वाले। इसके माध्यम से कहीं ना कहीं बाणभट्ट ने राजा अशोक की ओर संकेत दिया है। हम संस्कृत में भी इन वाक्यों को देखें, क्योंकि संस्कृत में एक पूरा का पूरा पैराग्राफ है जिसमें कि विविध प्रकार के राजाओं की ओर संकेत किया है बाणभट्ट ने, और उसी का ये सार मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। अगर मूल संस्कृत को हम जानेंगे तो और अधिक स्पष्टता आएगी। और इस प्रकार हम देखते हैं वो मूल संस्कृत क्या है। किंबा तेषाम सांप्रतम, शुकनास कहता है चंद्रपीड़ को कि मैं उन राजाओं के बारे में अब क्या बताऊं, या अभी आपके सामने हे चंद्रपीड़ मैं उन राजाओं के बारे में क्या बताऊं जो येषाम अति नृशंस प्रायोपदेश निर्घृणम कौटिल्य शास्त्रम प्रमाणम। ऐसे राजाओं के बारे में मैं क्या बताऊं जो अति नृशंस निर्घृण कौटिल्य अर्थशास्त्र को प्रमाण मानता है। अगर इस पंक्ति पर ध्यान दें तो कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि राजनीतिक दृष्टि से कौटिल्य का अर्थशास्त्र सारी प्रजाओं को मान्य नहीं था, या यूं कहें उस काल के बुद्धिजीवियों के अनुकूल कौटिल्य का अर्थशास्त्र नहीं था। मैं इसमें एक और विशेष बात बता दूं कि यह कौटिल्य अर्थशास्त्र की समग्रता की ओर संकेत नहीं है, बल्कि उस राजनीतिक व्यवस्था की ओर संकेत है जहां पर राज्य प्राप्ति के लिए, राज्य की सत्ता को अपने वश में करने के लिए किसी भी प्रकार के साधन का उपयोग किए जाने की ओर निर्देश देता है। अर्थात आप मार काट मचा सकते हैं, आप किसी की हत्या करवा सकते हैं, आप किसी की हत्या कर सकते हैं। तो इस प्रकार बाणभट्ट एक तरह से एक रिजर्वेशन लेके चल रहा है कि ऐसे राजा को आदर्श नहीं मानना है, या हे चंद्रपीड़ तुमको उस राजा के समान नहीं बनना है जो राजा कौटिल्य अर्थशास्त्र मात्र को ही प्रमाण मानता है। क्यों? क्योंकि कौटिल्य अर्थशास्त्र केवल और केवल अति नृशंसता की ओर, अति निर्घृणता की ओर, निर्दयता की ओर उन्मुख है। दूसरे प्रकार के राजा की बात करते हुए कहते हैं कि अभिचार क्रिया क्रूरैक प्रकृतयः पुरोधसो गुरवः, अर्थात ऐसे गुरु के अधीन रहने वाले जो गुरु, मैं एक बार फिर से कहूं कि गुरु का अर्थ कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में यहां पर महामंत्री है, अर्थात ऐसे महामंत्री के अधीन रहने वाले जो अभिचार क्रिया आदि का ही उपदेश देते हों। अभिचार क्रिया आदि होता है आग लगा देना, वध करवा देना, इस रूप में अभिचार क्रिया की ओर संकेत है। तो कुछ ऐसे भी महामंत्री होते हैं जो हर प्रकार से किसी न किसी प्रकार से अपने अभीष्ट की पूर्ति के लिए, अपने उदर मात्र की पूर्ति के लिए राजा को यह निर्देश देता है कि आप वहां पर जाएं और इस प्रकार के अनिष्टकारी कार्यों को उत्पन्न करें। अगर आप ध्यान दें तो स्वप्न वासवदत्तम एक नाटक है, जिस नाटक में एक मंत्री है योगंधरायण। मैं समझता हूं कि बाणभट्ट को कहीं ना कहीं इस ओर भी इशारा करना चाहिए था कि महामंत्री कैसा हो तो योगंधरायण जैसा हो, लेकिन उन्होंने उसकी उपेक्षा की है। क्यों? क्योंकि ये राजा के जो दोष हैं उनको केवल प्रकट कर रहे हैं, गुणों वाले राजाओं को हमारे सामने उदाहरण के रूप में नहीं रखे हैं। क्योंकि दोष को जब हम दोष समझ लेते हैं तो फिर उस ओर हम उन्मुख नहीं होते। कदाचित यह भी कारण रहा होगा बाणभट्ट का कि बाणभट्ट ने यहां पर केवल और केवल दोष प्रधान राजाओं की ओर संकेत दिया है। एक तीसरे प्रकार के राजा की चर्चा करते हुए वे कहते हैं कि पराभिसंधान परा मंत्रिणः उपदेष्टारः। पराभिसंधान परा मतलब दूसरे को ठगने में ही लीन रहने वाले मंत्री जब राजा को उपदेश देने लगे तो आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है राज्य का। मतलब अगर मंत्री एक ऐसा मंत्री हो जो प्रजा को ठग ठग के अपने जेब को भरने वाला हो,
और वो मंत्री राजा को यह उपदेश दे, राजा को यह परामर्श दे, राजा को यह मंत्रणा दे कि आप अमुक कार्य करें, तो आप समझ सकते हैं कि बाणभट्ट इसकी ओर क्या इशारा करता है कि ऐसे मंत्रियों के अधीन नहीं रहना है। अर्थात हे चंद्रापीड़, यदि तुम्हारे समक्ष कोई इस प्रकार का मंत्री है तो मंत्री के द्वारा दिए गए निर्देश मात्र पे ही निर्णय नहीं लेना है, बल्कि मंत्री के द्वारा दिए गए आदेश, मंत्री के द्वारा दिए गए निर्देश, मंत्री के द्वारा दिए गए उपदेश, इन सब का सम्यक विवेचन करना है। और इसीलिए सहसा विदधीत न क्रियाम करना है, अचानक में कोई कार्य नहीं करना है, बल्कि सोच विचार करके करना है। और आप भली भांति जानते हो, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, हितकर उपदेश और मन को भी सुनने में अच्छा लगे जो उपदेश, ये उपदेश जो है वो बहुत ही दुर्लभ है। तो इस प्रकार ऐसे मंत्रियों के अधीन होकर के किसी भी प्रकार के कार्य को नहीं करना। ऐसे भी कुछ राजा होते हैं जो इसी प्रकार के कार्य करते हैं। तीसरा इन्होंने कहा, नरपति सहस्र भुक्तो झितायाम लक्ष्म्याम आसक्ति। अब आप सभी जानते हैं कि ये जो राजकीय व्यवस्था है एक परंपरा है। अर्थात जिस राजगद्दी पर आज एक कोई राजा बैठा है, उस राजगद्दी पर इससे पूर्व हजारों राजा बैठ चुके होंगे। अब ऐसे राजाओं के द्वारा भोगी गई लक्ष्मी मात्र में जो आसक्ति है, या लक्ष्मी मात्र में जो आसक्त रहने वाला राजा है, यह भी राजा हमारे लिए आदर्श नहीं होने चाहिए। एक अन्य प्रकार की बात उन्होंने कही कि मारणात्मकेषु शास्त्रेषु अभियोगः। अगर हम शब्द पे ध्यान दें तो यह पुनरावृत्ति है। मारणात्मक शास्त्र में अभियोग, मारणात्मक शास्त्र में अभिरुचि, अर्थात ऐसे शास्त्र जो शास्त्र संहार की ओर इशारा करे, समसृष्टि की ओर नहीं। तो ऐसे शास्त्र भी कई लिखे गए हैं और उन्हीं शास्त्रों में से एक कौटिल्य अर्थशास्त्र भी है। इसलिए हमने ये कहा आपसे कि एक प्रकार से पुनरावृत्ति है। इसलिए जब कोई बात जोर डालनी होती है तो उसको हम अलग अलग तरीके से कहते ही हैं। तो बाणभट्ट उसी शैली के यहाँ पर शिकार हैं कि वो पुनरावृत्ति करके उसकी निर्घृणता की ओर संकेत दे रहा है। और आखिरी जो राजा की उन्होंने चर्चा की है वो चर्चा है कि सहज प्रेमार्द्र हृदयानुरक्ता भ्रातरः उच्छेद्याः। ये क्या मतलब हुआ? कह रहे हैं कि सहज प्रेमार्द्र हृदयानुरक्ता, अर्थात सहज प्रेम भाव से युक्त हृदय वाले जो भाई हैं, ऐसे अनुरक्त भाइयों को भी मरवा डालना। मतलब आप समझिए इशारा जहां पर कि इतिहास एक संभावित घटना की ओर संकेत देता है कि राजा अशोक ने अपने 99 भाइयों को मरवा डाला था गद्दी प्राप्त करने के लिए। मैं पुनः पुनः कह रहा हूं कि इतिहास है, इसका कोई यथार्थ या इसका इस रूप में कोई आप कहें कि प्रमाण नहीं है, लेकिन ये दंत कथा में, लोक कथा में, पौराणिक कथाओं में ये बातें पाई जाती है कि राजा अशोक ने अपने 99 भाइयों को मरवा दिया था। और यह जो लोक कथा है यह बाणभट्ट के समय में भी विद्यमान होगा, क्योंकि जिस प्रकार यहां पर कह रहे हैं कि अत्यंत प्रेम में अनुरक्त रहने वाले भाई, अर्थात ऐसे भाई जो अपने बड़े भैया के हर आदेश का पालन करने वाला हो, अपने बड़े भाई को सर्वथा पूज्य मानने वाला हो, ऐसे भाइयों को भी जो राजा मरवा दे केवल राज प्राप्ति के लिए, ऐसे राजा के विषय में क्या कहें। अर्थात हे चंद्रापीड़, ऐसे राजा नहीं बनने जिसमें कि स्वजन रक्तपात हो, जिसमें अपने स्वजन, अपने संबंधी को मरवाया जाना हो। अगर हम इतिहास देखें तो जो दिल्ली सल्तनत से लेकर के जो मुगल काल तक का इतिहास है वो इसी सिद्धांत पर दृढ़ है, जहां पर कि अपने भाइयों या अपने पिताओं या अपने किसी और की चाचाओं की हत्या करवाते रहे हैं और तब राजगद्दी प्राप्त करते रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसकी ओर यह भी संकेत है कि ऐसी राजगद्दी का क्या लाभ है जिसमें स्वजन ना हो, जिसमें सज्जन ना हो और जिसमें सुजन ना हो। तो मैं समझता हूं कि बाणभट्ट ने बड़े ही सुंदर तरीके से व्यंग्य के माध्यम से एक उस समय की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने का महान प्रयास किया है। भले ही यह व्यवस्था कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हर्षवर्धन कालीन समाज में अवश्य ही प्रभावित रही होगी। पुनः जब हम इसकी चर्चा पाते हैं तो इस चर्चा के क्रम में अब जब ये सारी बातें आ गई, अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि शुकनास का उपदेश क्या है।
नाम तो हमने शुकनासोपदेश रखा है, लोगों ने इसे शुकनासोपदेश कहा है, लेकिन शुकनास का उपदेश क्या है? इसमें हमने गुरु के उपदेश के बारे में सुना, हमने लक्ष्मी के चरित्र के विषय में पढ़ा, हमने अभी राजा के स्वभाव के विषय में जाना, और इससे पूर्व हमने युवावस्था के दोष के बारे में जाना, जहां पर केवल इंगित है, चेष्टा है, इशारा है। लेकिन उपदेश जो करणीयता, अकरणीयता, किंकर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति से बाहर निकालने का प्रयास होता है, वह उपदेश है। हमारे द्वारा क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए, यह उपदेश होता है। सन्मार्ग की ओर गमन करने के लिए जो बड़े बुजुर्गों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा, माता पिताओं के द्वारा, सज्जनों के द्वारा जो दी गई बातें होती है, कही गई बातें होती है, वह हमारे लिए उपदेश होता है। लेकिन यह राजा ऐसा है या वह राजा ऐसा है, लक्ष्मी ऐसी होती है, युवावस्था में ये दोष उत्पन्न होते हैं, गुरु के स्वभाव का, गुरु के उपदेश का ये महत्व होता है, ये सारे उपदेश नहीं हैं। चंद्रापीड़ को अभी तक केवल और केवल तैयार किया जा रहा है, उसकी मानसिकता बनाई जा रही है, लेकिन चंद्रापीड़ के द्वारा भविष्य में क्या किया जाना है, इसका प्रत्यक्ष उपदेश यहां हम नहीं पाते। इसीलिए हम आज यहां पर उन उपदेशों की भी चर्चा करेंगे, जिसके कारण से शुकनासोपदेश शुकनासोपदेश कहलाता है, जिसमें आप पाएंगे कि क्लियर अब यहां से उपदेश प्रारंभ होता है और शुकनास चंद्रापीड़ को डायरेक्ट संबोधित करते हुए कहता है कि तदेवं प्रायेति कुटिल चेष्टा सहस्र दारुणे राज्यतंत्रे अस्मिन् महामोहांधकारिणी च यौवने कुमार तथा प्रयते था यथा नोपहस्यसे जनैः न निंद्यसे साधुभिः न धिक्रियसे गुरुभिः नोपलभ्यसे विद्वद्भिः नोपालभ्यसे सुहृद्भिः न शोच्यसे विद्वद्भिः। हम जरा इनके अर्थों को भी समझ लें कि इसके माध्यम से क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले इन्होंने अपने जो पीछे कही गई बातें थी उसका कथन हमारे सामने रखा। विशेषण है महामोहांधकारिणी यौवने, अर्थात युवावस्था के दोष की ओर संकेत किया। राज्यतंत्रे कुटिल चेष्टा सहस्र दारुणे राज्यतंत्रे, राजनीतिक व्यवस्था की ओर संकेत किया कि राजनीति कितनी दुष्कर होती है। ऐसे दुष्कर राजनीति में और अत्यंत मोह में आविष्ट कर लेने वाली युवावस्था में, हे कुमार अर्थात हे चंद्रापीड़, तथा प्रयते था यथा, उस प्रकार का प्रयास किया जाना चाहिए जिस प्रकार नोपहस्यसे जनैः, लोगों के द्वारा तुम उपहास के पात्र न बनाए जाओ, न निंद्यसे साधुभिः, साधुओं के द्वारा तुम्हारी निंदा न की जाए, न धिक्रियसे गुरुभिः, गुरुओं के द्वारा धिक्कार शब्द को न प्राप्त होया जाए, नोपालभ्यसे सुहृद्भिः, सुहृदों के द्वारा, मित्रों के द्वारा उलाहना न प्राप्त हो, और न शोच्यसे विद्वद्भिः, और विद्वानों के लिए शोक का कारण न बनो। अर्थात समग्रता देखें, समूल देखें, जो सार है अगर उसको देखें तो एक ही प्रश्न उत्पन्न होता है कि सदैव प्रजानुकूल सन्मार्ग पर चलते हुए कार्य करना है, ताकि वहां पर लोगों के द्वारा प्रशंसा की प्राप्ति हो, साधुओं के द्वारा निंदा न की जाए, केवल यशोगान हो, गुरुओं के द्वारा धिक्कार की प्राप्ति ना हो, बल्कि सदैव आशीर्वाद मिलता रहे, वरदान की प्राप्ति हो, मित्रों के द्वारा उलाहना नहीं बल्कि मित्रों के द्वारा कृतज्ञता का पुनः पुनः ज्ञापन हो, और विद्वानों के द्वारा शोक का नहीं बल्कि विद्वानों के लिए सुख का विषय बनो, इस प्रकार का प्रयास करो। तो ये एक सार है। और क्या कहते हैं, क्यों ऐसा करना है? नहीं तो ये जो लक्ष्मी है, ये लक्ष्मी बहुत ही दुष्ट लक्ष्मी है। ये कहते हैं विद्वांसमपि सचेतनमपि महासत्वमपि अभिजातमपि धीरमपि प्रयत्नवंतमपि पुरुषमियं दुर्विनीता खली करोति लक्ष्मी रीति। मैंने कभी कहा होगा कि शुकनास प्रायः पहला ऐसा कवि हैं, ऐसा हम प्रथम महाकवि को देखते हैं जिन्होंने कि लक्ष्मी के लिए इतने बुरे बुरे शब्दों का प्रयोग किया है। इन्होंने दुर्विनीता शब्द का प्रयोग किया है लक्ष्मी के लिए। दुर्विनीत अगर संस्कृत की दृष्टि से देखें तो एक प्रकार से यह गाली है।
इसी प्रकार एक शब्द और प्रयोग किया है जो कि क्रियापद के रूप में है, खली करोति, अर्थात ये लक्ष्मी भी ऐसे व्यक्ति को खल बना देती है, दुष्ट बना देती है। किसको? विद्वांसमपि, विद्वान को भी, सचेतनमपि, जो ऑलवेज कॉन्शियस रहने वाले व्यक्ति होते हैं, ऐसे सचेतन को भी, महासत्वमपि, अत्यंत पराक्रमी को भी, अभिजातमपि, श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न होने वाले को भी, धीरमपि, धैर्यवान को भी, प्रयत्नवंतमपि, प्रयत्नशील को भी, पुरुषमियम, ऐसे पुरुषों को भी यह दुर्विनीता लक्ष्मी, यह दुष्टा लक्ष्मी, यह अनार्या लक्ष्मी दुष्ट बना देती है। कैसे दुष्ट बना देती है, यह भी एक सहज उदाहरण से समझा जा सकता है। एक सामान्य व्यवस्था है, परंपरा में सभी लोग कहते चले आए हैं, अब आज तो ऐसा नहीं देखा जाता कि जो विद्वान होते हैं वो सरस्वती के कारण विद्वान कहलाते हैं, और सरस्वती और लक्ष्मी में वैर है, दुश्मनी है, यानी जहां पर विद्वत्ता है, जहां पर ज्ञान है, वहां पर लक्ष्मी नहीं रहती। तो विद्वानों के पास तो लक्ष्मी होती नहीं, लेकिन अगर विद्वान के पास लक्ष्मी चली जाए तो देखिए कैसे वह विद्वान के समाज में विद्वान की क्या गति होती है। अगर विद्वान अपने श्रेष्ठ शुचि ईमानदारी पूर्वक किए गए प्रयास से अगर 5-10 साल में कुछ धन इकट्ठा करके एक सुंदर सा घर बना लेते हैं, तो दूसरे दिन से ही पड़ोस में यह चर्चा शुरू हो जाती है कि ये तो बड़ा एक सामान्य पंडित आदमी, इनके इतने पैसे कहां से आ गए, कितना घर बना लिया, जरूर ये कुछ धंधा करता होगा। अब देखिए इसी रूप में यह लक्ष्मी का प्रभाव है कि एक सामान्य साधारण सहज व्यक्ति अपने परिश्रम के द्वारा उपार्जित धनों से एक विशिष्ट प्रकार की समृद्धि प्राप्त कर रहा है, तो उस व्यक्ति के द्वारा जो प्रस्तुत, जो लोगों के सामने उपस्थित वो समृद्धि है, वह दूसरे लोगों के लिए वह गलत माध्यम का कारण बन जाता है। तो इसीलिए जहां पर लक्ष्मी जाती है वहां पर प्रशंसा नहीं होती, चाहे कितने भी शुचिपूर्वक आपने धन इकट्ठा क्यों ना किया हो, लोगों की दृष्टि में वह विद्वान भी जो है वो खल पुरुष बन जाता है। तो इसलिए हे व्यक्ति, हे चंद्रापीड, इस लक्ष्मी से बच के रहना। यूं तो हम आप सभी जानते हैं कि किसी भी राज्य की सत्ता बिना धन के नहीं चलाई जा सकती। धन तो परम तत्व है, आवश्यक तत्व है, माध्यम है हम आपके जीवन के लिए, सबके लिए। तभी हमने पहले भी कहा था, एक साधारण उदाहरण भी मिलता है कि टका धर्म टका कर्म टका ही परमम तपः यस्य पार्श्वे टका नास्ति हा टका टक टकायते, कि भाई टका ही धर्म है, अर्थात धन ही धर्म है, धन ही तप है, धन ही सब कुछ है। जिसके पास धन नहीं है वो व्यक्ति टक टक करके देखता रहता है। ये है, व्यवहार में है। लेकिन अगर ये बातें कही जाती है तो इसका ये कदाचित अर्थ नहीं, ये कभी भी यह अर्थ नहीं कि गलत तरीके से धन उपार्जन हो। जो जितना धन उपार्जित है उसी धन का सदुपयोग करना, अर्थात चंद्रापीड के लिए पुनः एक बार यह सावधानी से भरा संदेश है, यह उपदेश है कि लक्ष्मी के अधीन तुम कभी मत होना। क्योंकि जितने भी बड़े बड़े साम्राज्य हैं उन साम्राज्यों का विनाश केवल और केवल लक्ष्मी में आसक्ति के कारण है। हमने अभी चर्चा की, आप धननंद को देखते हैं। धननंद यूं तो अगर कहें तो एक विशाल साम्राज्य का राजा था, नंदवंश का राजा था, जिनके राज्य में, जिनके शासन में, जिनके इर्द गिर्द राक्षस, शकटार, वक्रनाश जैसे महामात्य हमेशा उपस्थित रहते थे। जो ये तीनों के ये जो हमने नाम लिए, ये इतिहास के सर्वश्रेष्ठ मंत्रियों में गिने जाते रहे। लेकिन इन बड़े बड़े विशाल बुद्धिजीवी मंत्रियों के रहने के बावजूद भी जो महाधननंद की कमजोरी थी वो धन और उनका मद, अहंकार, इन दोनों ने उस राज्य को का विनाश कर दिया। यानी समृद्ध साम्राज्य होने पर भी बिना किसी कारण के उस राज्य का विनाश हो जाना कहीं ना कहीं उस राजा में धन के प्रति आसक्ति होने का संकेत है। उस राजा के द्वारा विद्वानों को महत्व न दिए जाने की ओर संकेत है। तो कदाचित जो चंद्रापीड को उपदेश दिया जा रहा है शुकनास का, इसीलिए उन्होंने पूरे भूत को साथ लिया है और चंद्रापीड के वर्तमान को संवारने और सजाने का प्रयास किया है। पुनः एक और संकेत देता है। देखिए, जब व्यक्ति राजा बन जाता है तो इसमें ये कभी भी हम ये नहीं समझें कि उसके राजा बनने के बाद सारी प्रजाओं की स्वीकृति उस राजा को बन जाती है। कोई भी व्यक्ति अगर राज्य सत्ता को प्राप्त करता है, गद्दी को प्राप्त करता है, वो कुछ वर्ग की प्रशंसा के पात्र हो सकते हैं, लेकिन सारे वर्ग उनकी प्रशंसा करें ऐसा संभव नहीं है। चाहे भले ही वह साम्राज्य अपने पिता के द्वारा प्राप्त क्यों ना हो।
पिता की भले ही पूरे राज्य में प्रतिष्ठा क्यों ना हो, प्रशंसा क्यों ना हो, कीर्ति क्यों ना हो, यश क्यों ना हो, लेकिन यदि उसका पुत्र उसके बाद राजा बनता है तो आवश्यक नहीं कि पिता को जो प्रजा का प्रेम प्राप्त होता था वही प्रेम इस पुत्र को भी प्राप्त हो। तो इसलिए शुकनास चंद्रापीड़ को और अधिक उपदेश देता है और कहता है, जरा सुने, कि अभिषेकानंतरम च, जब तुम्हारा युवराज्य अभिषेक हो जाए तो प्रारब्ध दिग्विजय प्रारंभ करके तब पित्रा, तुम्हारे पिता के द्वारा, सप्त द्वीप भूषणाम, 7 द्वीपों वाली जो वसुंधराम अर्थात पृथ्वी को पुनर्विजयस्व, फिर से जीतो। एक बार पुनः समझ लें, विजयस्व का यह अर्थ कतई नहीं कि आप सेना के साथ जाकर के आक्रमण कर दें प्रजाओं के ऊपर, अर्थात प्रजाओं का प्रेम प्राप्त करो, प्रजा के दिल को जीतो, प्रजा को अपने अनुकूल बनाओ। तो यह है वसुंधराम पुनर्विजयस्व। और सर्वथा कल्याणैः पित्रा क्रियमाणम अनुभवतु, और पिता के द्वारा जो किए गए कल्याण है उन कल्याणों से तुम उसका उपभोग करो। भवान नव यौवराज्याभिषेक मंगलम, और कुल क्रमागतम उद्वह, जो कुल क्रम से जो बातें चली आ रही है उसको तुम कैरी करो, कंटिन्यू करो। पूर्व पुरुषैः ऊढ़ाम धुरम, पूर्व पुरुषों ने जिस धुरी का वहन किया, पूर्व पुरुषों ने जिस प्रतिष्ठा की स्थापना की, पूर्व पुरुषों ने जिस परंपरा को हमारे सामने चलाया, और पूर्व पुरुषों ने जो सभ्यता और संस्कृति की स्थापना की, उनको तुम आगे बढ़ाओ, कैरी करो। अवनमय द्विषताम शिरांसी, शत्रुओं के सिर को झुकाओ, और उन्नमय बंधुवर्गम, और जो बंधु वर्ग है उनको ऊपर उठाओ। पुनः एक बार यहां पर कहें कि यहां बंधु वर्ग का मतलब हमें इस संदर्भ में यह ग्रहण नहीं करना चाहिए कि अपने भाई भतीजे को आगे बढ़ाओ, बल्कि इसका मतलब है बंधु वर्गम का हम सामान्य अर्थ लेते हैं यहां पर प्रजा। अपनी प्रजा को ऊपर उठाओ, अपने प्रजाओं का कल्याण करो, अपने प्रजा के लिए समर्पित रहो। और अंत में अयम चते कालः प्रताप मारोपयितुम, और यही तुम्हारा समय है जिसमें तुम अपने पराक्रम की प्रतिष्ठा कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आरूढ़ प्रतापो ही राजा त्रैलोक्य दर्शीव सिद्धा देशो भवति, क्योंकि जिस राजा ने अपनी प्रतिष्ठा, अपने पराक्रम की प्रतिष्ठा कर दी है, अपने पुरुषार्थ को स्थापित कर दिया है, अपनी बलवत्ता को हमारे सामने प्रकट कर दिया है, ऐसे राजा का आदेश सिद्ध होता है, अर्थात ऐसे राजाओं का ही आदेश सारी प्रजा करते हैं। लेकिन जो कमजोर राजा होता है, जिनमें पराक्रम नहीं होता, ऐसे राजाओं के आदेश का कोई पालन नहीं करता, उनकी बातों को कोई नहीं सुनता। इसलिए हे चंद्रापीड़, तुम इस राज्य को प्राप्त करके, राज पद को प्राप्त करके अपने में पराक्रम उत्पन्न करो, और अपने पराक्रम को प्रदर्शित करो लोगों के समक्ष, ताकि लोगों को यह देख करके लगे कि यह व्यक्ति का अगर विरोध हम करेंगे तो उस विरोध का परिणाम विनाश में ना हो जाए। इसलिए आपकी बातों का सभी पालन करेंगे, आपकी आज्ञा का सभी पालन करेंगे। और इस प्रकार कह के हम देखते हैं कि जो चंद्रापीड़ है उसके सामने शुकनास अपनी बात को समाप्त करता है, अपनी बात का उपसंहार करता है, और उस समग्र बातों का एक प्रभाव परिलक्षित होता है चंद्रापीड़ में, जो आपके सामने यहाँ स्लाइड्स पे लिखा हुआ है कि मानो वो चंद्रापीड़ इतनी सारी बातों, इस उपदेश से उस चंद्रापीड़ की क्या स्थिति होती है। तो कहते हैं कि चंद्रापीड़, देखिए उपशांत वचसी शुकनास से, अर्थात शुकनास की बातें जब शांत हो गई, बातें खत्म हो गई, समाप्त हो गई, तो चंद्रापीड़ ताभिः अमलाभिः उपदेशवाग्भिः, उन सुंदर मल रहित, उन सुंदर बातों से, उपदेश रूपी वचनों से प्रक्षालित इव, मानो धुले हुए के समान, स्वच्छीकृत इव, मानो स्वच्छ किए गए के समान, निर्मृष्ट इव, मानो पूछे गए हुए के समान, अभिषिक्त इव, स्नान किए जाने के समान, अभिलिप्त इव, अलंकृत हुए, अभिलिप्त कहते हैं लेप आदि, चंदन आदि लेपों से युक्त हुए के समान, अलंकृत इव, मानो सुशोभित होते हुए, पवित्रीकृत इव, पवित्र किए गए के समान, उद्भासित इव, चमक से युक्त होते हुए, बीम करते हुए के समान, प्रीत हृदय, प्रसन्न हृदय वाला होकर के, मुहूर्तम स्थित्वा
कुछ क्षण तक वहां पर वह खड़ा होता है, स्वभवनम आजगाम, और अपने भवन में लौट आता है। वस्तुतः ये तो एक ग्रंथ का अनुशीलन हुआ, परिशीलन हुआ, लेकिन इस अनुशीलन और परिशीलन के मध्य हमने जिन विषयों को, जिन जिन बिंदुओं को आपके सामने रखा, वो बिंदु अनुकरणीय है। और अगर इसको हम परीक्षा की दृष्टि से, प्रतियोगिता की दृष्टि से इसका आलोडन विलोडन करें, तो हमने उन बिंदुओं की ओर भी संकेत किया जो आपके लिए विचारणीय हैं, जो विवेचनीय हैं। उनमें एक सबसे प्रमुख, जो बार बार मैं कहता रहा हूं, वह है सुखनासोपदेश में जो प्रस्तुत समाज है, जो प्रवर्तित समाज है, या यूं कहें कि सुखनासोपदेश कालीन जो समाज है, उस समाज को भी महाकवि बाणभट्ट ने पैरेलल इस उपदेश के साथ रखा है। तो हमें उन उपदेशों के साथ साथ उस सामाजिक पक्षों को भी समझना है, और इन दोनों सामाजिक पक्षों के मध्य जो भाषा शैली है, मैंने बार बार कहा, इतनी सुंदर भाषा, इतनी सरल भाषा, इतना सुंदर गद्य, इतना मनोहारी गद्य अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि मानो सारे के सारे कथन बाणभट्ट ने केवल और केवल लट लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन और बहुवचन में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। कहीं कहीं हम लिट लकार आदि भी देखते हैं, लेकिन वे लिट लकार ऐसे लिट लकार नहीं हैं जो कि अत्यंत कठिनाई को उत्पन्न करें। तो मित्रों, ये एक बड़ा ही सुंदर शुकनास का दौर चला, और मैं समझता हूं कि शुकनास का पारायण करते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। जिस प्रकार हम हमेशा ये कहते हैं कि गीता का भी पाठ करें, तो गीता तो एक विशाल है, लगभग 500 पद्यों का एक संग्रह है, लेकिन ये एक बड़ी छोटी सी पतली सी किताब है। अगर आप सही अर्थों में देखें तो सब मिलाकर के 20 से 22 पृष्ठों की यह किताब है, और इसे एक दिन में भी बैठ के पढ़ा जा सकता है। इसके हिंदी अनुवाद को भी पढ़ सकते हैं, इनके इंग्लिश अनुवाद को भी पढ़ सकते हैं, और उसको पढ़ने के बाद हम अपने जो मन है उस मन को आगे ले चलें और तब उसका विश्लेषण करें। मैं पुनः पुनः ये कहता हूं कि शुकनासोपदेश मानव मात्र के लिए संजीवनी है, और इस संजीवनी के बाद हम कुछ अन्य विषयों की ओर भी आपको ले जाएंगे, अन्य औषधियों की ओर ले जाएंगे। कदाचित वो विश्वचरितम हो सकता है, कदाचित वो शिवराज विजयम हो सकता है, तो हम उन विषयों को भी पढ़ेंगे इसी गद्य काव्य के अधीन, जो हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर के अंतर्गत CBCS में प्रस्तावित है। तो मित्रों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़े ही ध्यानपूर्वक इस विषय को ग्रहण किया। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर पंकज मिश्र का। मित्रों, हम यही चाहते हैं कि जो कुछ भी आज आपने इनसे अर्जित किया है वो आप अपने मन में समाहित करें, अपने दिमाग में समाहित करें, और जो भी आप यहाँ से प्राप्त करें अपने दोस्तों के बीच और आपके जितने भी जानने वाले हैं उनके बीच ज़रूर साझा करें। हम यही चाहेंगे कि आप इन लेक्चर्स को देखते रहें। जल्द इस लेक्चर को आप सभी के लिए YouTube पर अपलोड किया जाएगा। इस लेक्चर को देखिए, उसके उपरांत मन में जिज्ञासा अगर उत्पन्न हो तो ज़रूर हमें लिख भेजें। हमारी email ID है info.cc@nic.in। आप सभी से पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। नमस्कार पंकज जी।